नमस्कारम। स्वागत है दोस्तों अरुण कुमार शर्मा वन थॉट के मंच पर। देश में वर्तमान घटनाओं के बारे में जो आजकल विचार चल रहा है, उसी श्रृंखला में ये दूसरा संस्करण है। कल जो विषय लिया गया था अयोध्या मंदिर का उद्घाटन, उसी को विस्तार देते हुए आज विषय चुना गया है मंदिर उद्घाटन, हिंदू धार्मिक उन्माद, हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना में प्रथम स्तंभ अयोध्या नगरी बनेगा, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है। आज इन्हीं बातों पर हम विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अयोध्या नगरी जो है ये पहले फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती थी, जिसको अयोध्या को अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। भगवान राम की नगरी है, जहाँ राम मनोहर लोहिया, कुंवर नारायण, राम प्रकाश द्विवेदी, प्रसिद्ध अवधी लोक गायक दिवाकर द्विवेदी इत्यादि की ये जन्मभूमि है। 6 नवंबर 2018 तक फैज़ाबाद जिला था, जो अब अयोध्या जिला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस जिले में कुछ विशेषताएं हैं कि राम की ये कर्मस्थली, जन्मस्थली रही। हिंदी में इसका प्रसिद्ध नाम अवधी रहा। अयोध्या का अत्यंत गौरवपूर्ण और समृद्ध इतिहास है। इसके साथ साथ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण सुल्तानपुर रोड पर स्थित भरत कुंड, जहाँ 14 वर्ष तक भरत जी ने भगवान राम की खड़ाव लेकर तपस्या की, इस पतित पावन जगह के साथ में बहती हुई सरयू नदी है, जो सदियों से मानव कल्याण कर रही है। अयोध्या नगरी की स्थापना अवध के नवाब सादत अली खान ने 1730 में की थी और अयोध्या का नाम बदलकर फैज़ाबाद कर दिया था। कुछ समय यहाँ व्यतीत होने के बाद तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने इस नदी के तट पर 1764 में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उनकी बेगम का मकबरा इसी शहर में 1775 में अवध की राजधानी को लखनऊ ले गए थे और 19वीं शताब्दी में फैज़ाबाद का पतन हो गया था। यातायात से ये जुड़ा हुआ है लखनऊ प्रयागराज से, जो भूतपूर्व प्रयाग है, और वाराणसी पूर्व काशी सुल्तानपुर से, जो कुशभवनपुर है, जौनपुर और भारत के अन्य शहरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग से ये अब सीधा जोड़ दिया गया है, जहाँ पर आज मोदी जी ने शिलान्यास किया है एयरपोर्ट का, और एक रेलवे स्टेशन का भी किया गया है, जहाँ पर 2 ट्रेन चलाई गई हैं और 6 भारत के नाम से एक ट्रेन चलाई गई हैं, जिसका आज उद्घाटन उन्होंने किया। सड़क मार्ग से भी ये गोरखपुर, वाराणसी से, जौनपुर से, सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है। कृषि और खनिज के विषय में भी ये काफ़ी समृद्ध डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। धान, गेहूँ, गन्ना, तिलहन, ये फसलें यहाँ पर होती हैं। और अयोध्या के दक्षिण पूर्व में टाडा में शहर स्थित में हथकरघा वस्त्र का निर्माण होता है। अम्बेडकर जिला, जो राजे सुल्तानपुर से, तंबाकू का उत्पादन भी यहाँ पर होता है, और सोहवाल के पास एक पनबिजली उत्पादन केंद्र भी है। यहाँ कृषि उत्पादों का व्यापारिक केंद्र भी है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक और धार्मिक से जुड़ा हुआ है।
कलकत्ता किला, नागेश्वर मंदिर, राम जन्मभूमि, सीता की रसोई, अयोध्या तीर्थ, गुरुद्वारा, ब्रह्मकुंड, गुप्ता घाट, गुलाबबाड़ी, बहू बेगम का मकबरा यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन के क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोग जाते रहते हैं। एक यहाँ पर श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, जो कि नगरवासियों की आस्था का केंद्र भी है। अब आते हैं मुद्दे पर। जो ये मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा से उनका जब डिसीजन हुआ, जब इसको बनाने का विचार उन्होंने प्रकट किया, तो 67 एकड़ भूमि दी गई, जिसमें 2 एकड़ पर इसको बनाने का निर्णय लिया। इसके जो नक्शे थे वो पहले से ही तैयार थे और उसके अनुसार ये 3 मंजिला भवन बनकर तैयार होगा, जिसमें गर्भगृह होगा। प्रथम स्थल पर भगवान राम का बाल स्वरूप होगा, जिसमें 3 मूर्तियां भी बनाई गई हैं। उनमें कौन सी मूर्ति प्रतिष्ठित होगी, अभी इसका निर्णय नहीं हो पाया। उसका निर्णय लॉटरी से किया जाएगा और वो मूर्तियां जो बनाई जा रही हैं उसको बनाने में श्री सत्यनारायण, जो कि जयपुर के शिल्पकार हैं, उनकी सहायता ली गई है। उनके साथ साथ बेंगलुरु के GL भट्ट साहब, जो बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, और उनके साथ अरुण योगी राज, जो कि बहुत अच्छे शिल्पकार हैं, और सत्यनारायण जी के पुत्र प्रशांत पांडे भी इसमें काफ़ी भाव विभोर होकर मदद कर रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में ये मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर पत्थर पर गाड़ी जा रही हैं। इसमें 2 शिलाएं खरीदी गई थी, जो 40, 45, 50 वर्ष पुरानी हैं। उनके ऊपर ही भगवान राम का बाल स्वरूप, जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे के समान होगा, वो उकेरा जा रहा है। उसमें भाव प्रधान ये है कि उसमें कोमलता का भाव हो, जिससे श्रद्धालु विभोर होकर उसके दर्शन पा सके। अब विषय आता है, इसमें विचार आता है, जब इतना बड़ा एपिसोड किया जा रहा है तो उसमें अयोध्या की ओरिजिनलिटी को किस कदर विध्वंस किया गया, इसका विचार शायद हम लोग नहीं कर पाते। जो सागर डैम, जो पटेल डैम बनाया गया नर्मदा पर, उस पर मेघा पाटकर द्वारा समय समय पर आंदोलन करने के बाद जो वहाँ के भूमि के मालिक थे, उनको मुआवजा दिलवाने के एवज में उन्हें कई बार जेल और प्रताड़ना की गई। इस विषय को हम विचार में रखते हैं। इसी प्रकार जब टिहरी बांध का, जो पुरानी टिहरी गांव था, उसको उजाड़ा गया, उसकी जगह जब टिहरी बांध बनाया गया तो बहुत सारे लोगों की उसमें बलि दी गई। ये बात बिल्कुल सच है। मंदिर दिव्य हो, अलौकिक हो, अद्भुत हो, मनोहारी हो, मंगलकारी हो, अनुपम हो, ऐसा प्रयास हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं और ऐसा होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कुछ वाचाल प्रवक्ता इसको भगवान राम का वैभव स्थापित हो, परंतु उसका सारा श्रेय
मोदी जी को दिया जा रहा है। आज अयोध्या लगता है राममय ना होकर मोदीमय हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है। कारण कि अयोध्या में जो चमचमाते होटल भोजनालय बनाए गए हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि 2500 घर जिनमें परिवार रहते थे वो तोड़े गए हैं। सैकड़ों दुकानों का विध्वंस करके राजमार्ग जो महामार्ग बनाए गए हैं, उसके विषय में आज कोई विचार करने योग्य व्यक्ति शायद नहीं बचा है। कारण ये जो हिंदू धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, या हम जो 100 करोड़ लोग हिंदुस्तानी हैं या सनातनी हैं या हिंदू हैं, इस विषय में विचार करने का समय शायद हमारे पास नहीं है। और इसके लिए 300 पुजारियों का चयन किया गया। उसमें उनको प्रशिक्षण देने के बाद 11 युवाओं को पुजारी के तौर पर नियुक्त किया गया। उस विषय में क्षेत्र के निवासियों का कहना ये है कि ये पुजारी जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिनका नाम लक्ष्मीकांत दीक्षित जी और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं, जो कि बनारस से आते हैं। तो ऐसा क्यों कि काशी के लोग इस उद्घाटन अवसर पर स्वस्ति वाचन करें? क्या अयोध्या में ऐसी प्रतिभा संपन्न युवक नहीं हैं जो इसकी प्राण प्रतिष्ठा में जो विषय होता है या जो कर्म कांड होता है उसको कर पाए? ऐसी क्या विशेषता है जो बनारस के काशी के विद्वान इसका उद्घाटन करेंगे? और बहुत सारे विषय हैं जो कि विचारणीय हैं। जब ये 1949 में इस विवादित ढांचे को जब धर्मदास जी के गुरु अभिराम दास जी ने इसमें रामलला की मूर्तियां रखी, तो ये नहीं सोचा था कि यह विषय इतना ज्वलंत हो जाएगा। अयोध्या के साधु संत इस पहले से ही इस प्रतिष्ठित मूर्ति की फिर से दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो, इसका विरोध पहले से ही करते आए हैं। अब जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें कौन सी मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठित होगी, कौन सी मुख्य मंदिर में प्रतिष्ठित होगी, इसका अभी निर्णय नहीं किया गया। इसका निर्णय लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। और इसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने का प्रबंध किया गया है। करीब 5 से 10 लाख लोग इसमें 22 तारीख को आएंगे। उससे पहले बहुत सारे आसपास क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। बहुत सारे बैंकों का यहाँ शाखा खोली गई है, जहाँ पर लॉकर भी खोले गए हैं। जो लोग आ रहे हैं वो अपना कीमती सामान, जेवर या सोना जो वो पहन के आते हैं, वो भीड़ में उतर ना जाए। या बहुत सारे लोग इस श्रद्धा भाव से आ रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में इसको दान करें, ऐसा विचार लेकर वो लॉकर को भी ले रहे हैं। और इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। एक तरफ हम बात करते हैं देश निर्माण की, तो विचार ये आता है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो जब हम उसका इनॉग्रेशन करते हैं तो ये विचार किया जाता है कि ये राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो ये राष्ट्र को समर्पित ना करके मेन स्ट्रीम मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसका
उसके जो शब्दों का चयन है वो सौगात है। मेरा मानना ये है कि राष्ट्र को कभी भी कोई भी व्यक्ति सौगात नहीं देता। कारण उसके पीछे जो ध्येय होता है, जो हमें टैक्स के रूप में जो पैसा आता है, उसी पैसे से हम ये सब कुछ संभव कर पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको हम राष्ट्र को समर्पित या समर्पण करते हैं। सौगात देना ये किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर दिया गया उपहार माना जाता है, जो कि हमारी फिलॉसफी से बहुत अलग है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा ही राष्ट्र से प्रतिबद्ध रहता है, और उसकी वो सौगंध भी जब प्रधानमंत्री बनता है तो उससे पहले उस सौगंध को लेता है, ताकि वो किसी भी ऐसे विषय को जो निजता में जाता हो उनसे बचा रहे। और ये जो व्यक्तिवाद की पूजा है या व्यक्ति विशेष का में जो अयोध्या को बनाया जा रहा है, या जो आरएसएस का वर्षों पूर्व का एजेंडा है, आज उसमें चाहे अनचाहे गाहे बगाहे हम सभी लोग पूर्ण रूपेण से लगे हुए हैं। चाहे वो सांकेतिक रूप में हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो। और इसके पीछे जो भावना है वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। वातावरण को इतना उद्वेलित कर दिया जा रहा है कि इस पर विचार करने का काम शायद आज की तारीख में कोई भी नहीं कर रहा। जैसा कि अभी 6 और 2 8 गाड़ियों का उद्घाटन किया गया, वहाँ पर हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। सरकार और बीजेपी, ये दोनों का घालमेल यहाँ गड्ढमड्ढ हुआ पड़ा है। जैसे कि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम जो है भगवान श्री राम पर रखना था, परंतु इसको बदलकर सोच समझी हुई रणनीति के तहत महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया, जिसका प्रभाव किसी पर भी नकारात्मक नहीं होगा। क्योंकि अंततः चाहे हम महर्षि वाल्मीकि की बात करें या रामचरितमानस में तुलसी बाबा की बात करें, तो ले देकर राम का स्वरूप ही हमारे मन में विचार में आता है। तो इन सब बातों को देखते हुए मन में विचार आया कि क्यों ना इसके विषय में एक प्रोग्राम या रिकॉर्डिंग की जाए। यहाँ पर राम मंदिर के साथ साथ इसके प्रांगण में भगवान गरुड़ की भी मूर्ति लगाई जा रही है, जो करौली पहाड़ का पत्थर जो लाल लगता है उससे ये प्रतिमा बनाई गई है। वो अभी मंदिर से दूर है, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो निकाला गया समय, वो समय मात्र 84 सेकंड का है। 12:00 से वो शुरू होगा। अब विषय ये आता है कि पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा। पुरानी मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा, और उसको किस स्वरूप में माना जाएगा। ऐसा विचार किया गया है कि उसको उत्सव मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाए। वो मूर्ति बहुत छोटे स्वरूप में है और बहुत दूर से 40, 45, 50 फुट दूर से वो दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको इस प्रकार रखे जाने का विचार है कि उसको दूर से देखा जा सके। मंदिर का जो शिखर है वो 161 फुट ऊंचा है और 3 तल इसमें बनाए गए हैं। जो शिखर है वहां पर
भगवान भास्कर का जो प्रथम किरण है सुबह की, वो प्रवेश करे, ऐसा विचार किया गया है। अब अगर हम बात करें अयोध्या वासियों की, तो उनका मानना ये है कि अयोध्या का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको भ्रमित किया गया है। जो प्राचीन शैली में जो बना हुआ था अयोध्या, उसको उजाड़ कर एक नया स्वरूप जो कि बहुत भव्य और दिव्य होगा, ऐसा बनाया जा रहा है। उसमें कोई विरोध भी नहीं है। विरोध मात्र इसी बात का है कि जो पुराने लोग रह रहे थे उनके विषय में क्या निर्णय लिया गया सरकारों द्वारा, चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसके विषय में कोई खास ज्ञान उपलब्ध नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जो धरणीपुर गांव है, वहाँ पर मस्जिद की जमीन जो अलॉट की गई है, उस मस्जिद का अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ। क्या वो प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है? इस धर्मनिरपेक्ष देश में क्या हम 100 करोड़ हिंदू, जो हमारे 16% मुसलमान भाई हैं, उनके विषय में हम कोई विचार रखते हैं या नहीं रखते, या हिंदू धर्म की धार्मिक चाशनी या जो धर्म की अफीम हमें चटाई जा रही है, मात्र उसको चाटकर जय श्री राम बोलना, यही हमारा काम रह गया है। उसका कारण ये है कि भारत में 144 करोड़ 60 लाख की आबादी हो चुकी, जिसमें 25-26 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। और उन्होंने जब इस विवादित ढांचे को ढाया गया, थोड़ा विरोध होने के बाद उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया, तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। परंतु ये हिंदू धर्म के अनुयायी जो लोग हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि उनकी मस्जिद शुरू हो और उसका उद्घाटन भी इसी प्रकार भव्य तरीके से, इस भव्य स्वरूप से हो सके, ऐसी व्यवस्था हमारे भारत सरकार को या यूपी सरकार को करनी चाहिए। ऐसा मेरा मत है, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास और विचार भी है। परंतु ऐसा किया नहीं जा रहा, इसीलिए इस एपिसोड को करने की आवश्यकता महसूस की गई। और जो हिंदू लोग हैं, वो कुछ लोगों को देखा गया है, वो यहाँ की मिट्टी को लेकर जा रहे हैं एक डिब्बी में भर के, और ये विचार प्रकट कर रहे हैं कि इसकी मिट्टी का तिलक हम अपने बच्चों के माथे पर लगाएंगे, क्योंकि बच्चे साथ नहीं आ पाए। ऐसा सुनने देखने में आया। और ये भी देखने सुनने में आ रहा है कि इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से, अगर व्यापारियों से बात की जाए, तो वो निवेश आ रहा है, इससे बहुत प्रफुल्लित हैं। मतलब पूर्ण रूपेण भगवान राम का नाम का व्यापार यहाँ पर होगा, ऐसा हमारा विचार है। और उसी विचार को देखते हुए कोई भी व्यापारी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या वर्ग से आता हो, वो खुश है। और उसकी खुशी में हमारी खुशी है। देश का विनिमय बढ़ेगा, देश का व्यापार बढ़ेगा, तो जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी, उससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ऐसी मेरी आशा है। परंतु ऐसा हो पाएगा या नहीं, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे विचार और भी हैं, एपिसोड लंबा ना हो इसके लिए इसको यहीं विराम देना मैं उचित समझता हूं। और ऐसी मेरी आशा है कि जो विचार प्रकट किए गए उसके विरोध में या उसको संशोधन किया जाए, ऐसे विचार और ऐसे कमेंट्स आप मुझे जरूर देंगे, प्रेषित करेंगे। और ये भी प्रेषित करेंगे कि इस सीरीज के अंदर, जो कि 22 जनवरी तक या 30 जनवरी तक चलेगी, और कौन से विषय और कौन से ऐसे अछूते विचार जो रह जाएंगे जिनको हम ना छू पाएं, तो उसको भी बताने का कष्ट करेंगे, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी से
यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप देखें, विचारों को सुने और अपनी भावना कमेंट के रूप में प्रकट करें। धन्यवाद। शुभ संध्या। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसी मेरी कामना है।